Oh, Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, to fetch a pail of water. Oh, आहू आहू, होए आहू आहू, होए आहू. अरे क्या गिरा दिया? अरे मेरा कोट नीचे गिर गया. अरे कोट गिरने से इतनी आवाज? अरे उस कोट के अंदर मैं भी तो था. डार्लिंग क्या बात, आजकल कौवा बड़ा हमारी छत पे कहाँ कर रहा है? वो इसलिए डार्लिंग, तुम्हारी रिश्तेदार जो आ रही है. ओह, यानी कि मेरी बहन और मेरी चाची आ रही है. नहीं डार्लिंग, तुम्हारी सासू माँ आ रही है. क्या? क्यों, सांप सूंघ गया क्या? पूरा सांप मैंने निकल लिया. एक मिनट. अरे ओ कौवे, जा जा, अबे जा, किसी और की छत पे जाके बैठ जा. डार्लिंग, एक चीज मुझे बताओ कि 2 महीने पहले तुम्हारी माँ यहाँ पे आई थी, अब क्यों आ रही है? वो 2 महीने पहले तुम्हारी गलती की वजह से आई थी. मेरी गलती क्या? तुमने तार क्यों दिया था कि माँ को साथ मत लेकर आना? वो यही पूछने के लिए आई थी कि तुमने ऐसा तार क्यों दिया. वैसे मेरी माँ के आने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है डार्लिंग? डार्लिंग, वो इसलिए हो रही है कि तुम्हारी माँ आते ही बोलती है 2 प्लेट बटर चिकन, 3 प्लेट चिली चिकन, पूरे महीने का बजट हिला देती है वो. और डार्लिंग, तुम्हारी जो बचत करती है, तुम्हें उबला उबला खाना खिलाकर, कच्ची कच्ची सब्जियां खिलाकर, तुम्हारी सेहत का कितना ख्याल रखती है मेरी माँ. ओहो, वो खुद एसी रूम में बैठती है और मुझे बाहर बोलती जाके डाइनिंग रूम में गर्मी में मर. उसका क्या? डार्लिंग, वो तो इसलिए ताकि बुढ़ापे में तुम्हारी हड्डियां ठंडी ना हो, हाट रहे. और वो कोल्ड एसी में खुद क्यों बैठती है? ताकि पड़ोसियों में तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन रहे कि तुम अपनी सासू माँ को कितना ख्याल रखते हो डार्लिंग. कितना ख्याल रखते हो डार्लिंग, और जो तुम मुझ पे जुल्म करती है उसका क्या? अरे वो तो माँ को जताने के लिए कि मैं उनकी कितनी अच्छी फुल्ली ट्रेंड बेटी हूँ. हाँ, वो तो तुम बिल्कुल हो. फोन. हेलो, बुलबुल स्पोकिंग. हाँ, मेरे सामने ही बैठे हैं. तुम्हारी आने की खुशी में फूले नहीं समा रहे हो. He is very very happy, you know. हाँ. What? हाँ. अच्छा. डार्लिंग, क्या हुआ? माँ नहीं आ रही है माँ. नहीं, मैं ऑफिस जा रहा. खन्ना, ओए पप्पू कौवे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरे बचपन का दोस्त है. अच्छा, तो यही छत पे बैठ के काव काव कर रहा है. शर्म नहीं आती तेरे को? नहीं डार्लिंग, ये कां नहीं करता, ये ठां करता है. क्या? तुम जाके चाय बना के लेके आओ. तुम चाय लेके आओ. जाओ ना. ओए पप्पू कौवे, ओ आ यार, तू इतना बैठो ना मेरे कौन है. ओए पप्पू कौवा, तू यहाँ. तो बता यार, तेरी अंडरवेयर की क्या खबर है? अरे खन्ना, अंडरवेयर का तो अच्छा है, मेरा गड़बड़ हो गया. क्यों, क्या हो गया यार? तेरा बैठ मत. अरे बैठने का टाइम नहीं है. मेरी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बताया पुलिस मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. और 7 महीने बाद मेरा 7 करोड़ का ड्रग्स का कंसाइनमेंट आने वाला यार. अब उसकी डिलीवरी के लिए मुझे कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए. सो मैंने तेरा नाम और तेरा ऑफिस का एड्रेस दे दिया. अबे ओए, तूने मेरा नाम क्यों लिया? किसका देता यार? ओ लेकिन मेरा नाम. लेकिन का टाइम नहीं है. मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन. मेरी पार्टी ने तेरे ऑफिस के पते पर एक गुमनाम रजिस्ट्री भेजी है. तूने रजिस्ट्री ली, मतलब काम कंफर्म. तेरे को डिलीवरी लेनी पड़ेगी. अरे नहीं यार, मैं ये रजिस्ट्री और डिलीवरी नहीं लूंगा यार. अरे यार पुलिस, मैं भागता हूँ, लेकिन तू वही करना जो मैंने बोला, समझा? अबे तू भाग यार. अबे दोस्ती की शर्म रख यार. अरे तू मेरे बाप को जा, और तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? अब क्या करूं? ऑफिस में जाके निराशा को बोलता हूं कि कोई भी गुमनाम रजिस्ट्री ना ले. थैंक यू मिस्टर खन्ना. भेजने वाले का नाम पता ही नहीं है. हाँ, खन्ना सर के लिए किसी ने लव लेटर तो नहीं भेजा? जी, पापा, निराशा. फोन. हेलो भाभी. हाँ, मैं निराशा. नहीं, मैं अस्पताल गई थी, पर आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है. नहीं,
उन्होंने कहा है कि आज प्रेगनेंसी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगी और जैसे ही तैयार हो जाएगी ना वो मेरे ऑफिस में भिजवा देंगे। हाँ नहीं 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 भाभी, आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो पॉजिटिव ही आएगी पक्का। आप तो बस शाम को ना ढेर सारी मिठाई तैयार रखना बगैर मीठे की। ओके बाय। डैम 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 डैम। क्या हुआ? जी करता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। क्यों? न्यूज़पेपर में सिंपल सा आग लगाने का फॉर्मूला मिल गया? अरे फॉर्मूला नहीं है, रीजन मिला है। पता है, एक बिन ब्याही माँ बनने वाली लड़की ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। क्या स्टूपिड है वो लड़की। अगर मैं उस लड़की की जगह होती तो उल्टा मैं उस लड़के पर एक केस ठोककर अपना हक हासिल करती। और अगर मैं उसकी जगह होती तो खुद मरने के बजाय उसे मार डालती। नहीं 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 नहीं, अगर मैं उस जगह होती ना तो मैं भी वही करती जो उस लड़की ने किया है, आत्महत्या। क्या? और क्या, ऐसी बदनामी भरी जिंदगी कौन जी सकता है? नारी तो आखिर अबला होती है ना। ये अबला का तबला बजाना बंद कर और अंदर जा। गर्ल्स, ये क्या हो रहा है? हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, लेकिन ये अपनी निराशा कहाँ है? यही है सर। यही है तो उसे मेरे कैबिन में भेजो। अपनी कौवे पप्पू कौवे, क्लाइंट का फोन होगा। हेलो, अरे ओ पप्पू कौवे, मैं तेरे को अभी याद कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, तेरी कोई रजिस्ट्री नहीं आई और ना ही मैं तेरी कोई रजिस्ट्री लूंगा, समझा? आई सेड शट अप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निराशा। सर, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। क्या लाई हो? रजिस्ट्री। क्या हुआ, ये तो रजिस्टर लेटर है, कोई फॉर्म थोड़ी है। अरे किस बेवकूफ ने कहा रजिस्ट्री लेने को? आपने। मैंने? हाँ सर, वो क्या है, आप ही ने तो मुझे डिस्पैच और डाक का काम देखने को कहा है। जरूर मेरा दिमाग खराब हो गया होगा तब। सर मुझे तो अब ऐसा लग रहा है। नहीं सर, अब एक बात बताइए सर, इसमें ऐसा क्या है कि आप इतने परेशान हो रहे हो? तुमने कभी पप्पू कौवे का नाम सुना है? नहीं सर। बहुत बड़ा ड्रग्स का डीलर है। 7 महीने के बाद उसकी ड्रग्स की कंसाइनमेंट यहाँ पे आने वाली है, उसी की रजिस्ट्री थी। और अगर पुलिस को मालूम चल गया मैं तो और उसकी जिम्मेदार तुम हो। निराशा, मैं तुम्हें तुम चलाई क्यों? अब मेरा गला दबाने आ रहे थे। दिल तो यही कर रहा है कि तुम्हारा गला दबा के तुम्हारा कर दूं। अच्छा ये बताओ कि लेटर कब आई? थोड़ी देर पहले यानी कि पोस्टमैन नहीं होगा। प्यारे का प्यारे भागीरथ जी के पास। भागीरथ, मैं ही पकड़ता पोस्टमैन को। शट अप निराशा, ऐसे शट अप। और सुनो, अगर ये बात किसी और को पता लगी ना तो मैं तुझे उल्टा टांग दूंगा, सुनी? ये रो रही है ना? सुनाई नहीं? तू रो रही है, क्यों रो रही है निराशा? क्या बताओ क्या हुआ है? मेरी तो तकदीर फूट गई। मेरी तो एक्सक्यूज मी, यस। निराशा जी है, हाँ है, क्यों? उनका मेडिकल रिपोर्ट। हाँ मैं दे देती हूँ। एन पारिक, प्रेगनेंसी पॉजिटिव। योजना 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 योजना, अपनी नेगेटिव निराशा की लाइफ में पॉजिटिव धमाका हो गया। हम मौसी बनने वाली है, मौसी बनने वाली है। क्या मतलब? मतलब निराशा माँ बनने वाली है यार। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं बकवास नहीं, मेडिकल रिपोर्ट देखो ना। हाँ, एन पारेख। निराशा पारिक। हाँ, निराशा। आगे आगे। हाँ, प्रेगनेंसी पॉजिटिव। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ए योजना, देखा? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? बल्कि मैं तो कहती हूँ ऐसा बार बार होना चाहिए ताकि बार बार हमें मिठाई खाने को मिले। चुप रे बेवकूफ, वो कुंवारी है और पता है ना, उसने कहा कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगी। हाँ, लेकिन यार ऐसे भी तो हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड भरोसे का हो सकता है ना। हो सकता है, लेकिन सच्चाई जाने बिना हम उसे ये रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। छिपा दो रिपोर्ट नहीं छिपा दो। अरे अरे निराशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे थोड़ी सी एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी? ए योजना, तुम्हारी टिफिन में अचार तो होगा ना? है ना अचार? मुझे थोड़ा सा दो ना। हाँ, लेकिन तुम्हें तो खट्टाई बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, लेकिन वो क्या है ना, आज मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। मेरे ना मुंह का स्वाद बिगड़ गया है।
योजना 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 खट्टा ही से एसिडिटी बढ़ती है। ये 100% वो पॉजिटिव लफड़ा है। क्या बोल रही हो तुम? कुछ नहीं, ये जीना बता रही थी कि तुमने अपना बॉयफ्रेंड से मिलवाया नहीं। वो क्या फाड़ रही हो? मैं लड्डू नहीं खिला रही हूँ। बताओ ना अपने बॉयफ्रेंड से कब मिलाओगी? हट, मैं क्या ऐसी वैसी लड़की हूँ जो शादी से पहले बॉयफ्रेंड रखूंगी? अच्छा तो तुम खास हो, शादी के बाद रखोगी। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ पे बात करने आती हो कि काम करने आती हो? हाँ, सॉरी नो सॉरी, गो बैक टू योर वर्क नाउ। सर। और तुम मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना, समझ? लेकिन सर इतना जोर से चिल्ला रहे फिर भी निराशा सर के पीछे ही जा रही है। कहीं सर के साथ तो नहीं? हो भी सकता है। चलो चुपके से उनकी बातें सुनते हैं। चलो। अच्छा फंसाया निराशा तुमने मुझे। सर मैं मानती हूँ, मैं थोड़ी सी सावधान रहती तो हम इस डिलीवरी की झंझट से बच जाते। लेकिन सर मैंने जो कुछ भी किया है आपको खुश करने के लिए ही किया है। सर अगर मैं ऐसा नहीं करती तब भी आप मुझसे नाराज होते ना। अरे मेरी एक छोटी सी नाराजगी से बचने के लिए तुमने ये डिलीवरी का झंझट मेरे गले में डाल दिया। अच्छी खुशी दी निराशा तुमने मुझे। ये क्या सुन रहे तुम लोग? वो निराशा है ना? वो निराशा है ना? सुन सर अभी इस डिलीवरी में 7 महीने बाकी है। इस बीच में हम दोनों कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ना। तुम रो, अभी मैं कुछ करूंगा, क्योंकि अगर ये डिलीवरी हो गई तो मेरी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी। मेरी इज्जत का धुआं निकल जाएगा। और बुलबुल वो तो मुझे जिंदा ही मार देंगी। मेरा शक सही निकला। खन्ना सारी निराशा के बच्चे का बाप बनने वाला है। और निराशा ये तुमने क्या कर दिया? सॉरी तुमने क्या कर दिया? किसका बच्चा रो रहा है ये? आपका मैडम माँ बनने की मुबारकबाद कबूल करो। मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी माँ बनने की खबर मुझसे पहले तुझे हो गई। फिल्मी पत्रकार है क्या? अरे मैं तो वही हूँ जो था। अब फैसला आप कीजिए। साहब अगर बाप बन गए तो क्या आप माँ नहीं बनी? सौतेली सही। क्या? हाँ, और आपकी सौतन है निराशा मैडम। निराशा? योजना तुम्हें क्या लगता है लड़का होगा या लड़की? वेल निराशा के भीतर के पॉजिटिव चेंजेस देखने के बाद मुझे लगता है कि लड़का होगा। देखो खन्ना साहब उसे अपनाए या ना अपनाए, हम उसे जूनियर खन्ना कह के बुलाएंगे। जूनियर खन्ना। जी ना मैडम, खन्ना साहब ने आपको केबिन में बुलाया है। नहीं निराशा को बुलाया होगा। नहीं, निराशा का नाम सुनते उनको 440 वोल्ट का करंट लगता है। उसके शक्ल से नफरत हो गई है। बोले दिल भर गया उससे। जीना को अंदर भेज दो। लेकिन क्यों बुलाया है? वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ अलग ही मूड में बैठे। बालों को झटका दिया, टाई टिक की और बोले जीना को अंदर भेज दो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नहीं जीना, ऐसा नहीं करते। अंदर जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे। मैं हूं ना पीछे। बिंदास जाओ जीना, जाओ। नहीं अरे नहीं जीना प्लीज जाओ। ओके अरे पप्पू काला एक बार तो मिल जाए, इसी से सर फोड़ूंगा मैं। ओ जीना कम इन। क्या बात है सर? जीना अंदर क्यों आओ तुम? देखिए वैसे भी आपका मूड कुछ ठीक नहीं है। मैं यही ठीक हूँ। अरे यार वो मूड तो निराशा के लिए खराब है, तुम्हारे लिए खराब नहीं है। योजना तुम अंदर क्यों आई? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? सर एक्चुअली आप डिक्टेशन दे रहे थे ना, तो आप डिक्टेशन दे दीजिए, तब तक
तक मैं यहीं पे रुकती हूँ। अरे डिक्टेशन देने में वक्त लगेगा। क्यों लगेगा वक्त? डिक्टेशन देने में वक्त लगता है। योजना यू टेल अस, तुम बहुत एक्सपीरियंस हो ना। हाँ वो तो है। नहीं वो तो नहीं है। अब वो क्या? सर शायद मैं भूल गई, मैं याद करती हूँ, तब तक आप डिक्टेशन दे दीजिए। ठीक है योजना, बट डोंट फॉरगेट आज शाम को ऑफिस के बाद तुम्हें यहीं रुकना है मेरे साथ, ओके? अकेले साहब? ऑफ कोर्स अकेले। मैं नहीं रुक सकती। क्यों नहीं रुक सकती? नहीं सर प्लीज इसे मत रोकिए, आजकल इसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है। क्या कैसे? हाँ इसे चक्कर आते हैं। चक्कर आते हैं? कहीं भी गिर जाओ। ओए गिर जाएगी। देखा मैंने कहा गिर गई। अरे मैडम आप आइए ना आइए। ये तुमने अच्छा नहीं किया निराशा, आपको भी पता चल गया। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। बुलबुल तुम यहाँ पर? इसको क्या हो गया है? अंदर चक्कर आ गए थे। इसे भी? नहीं डार्लिंग, वो कह रहा है इसकी तबीयत खराब रहती है इसलिए कमजोर हो गई है। ये कमजोर हो गई कि तुम्हारा चरित्र कमजोर हो गया है? जो बात करनी है अंदर जाके बात करते हैं। नहीं, मैं बाहर बात करूंगी, सबके सामने बात करूंगी। बुलबुल, नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मेरी प्यारी नहीं, मैं बुलबुल, नहीं आऊंगी। बुलबुल, प्लीज तुम बुलबुल, बिल्कुल चरित्रहीन, बुलबुल, डार्लिंग छोड़ो, तुम अंदर जाओ, तुम अंदर अरे छोड़ो मुझे, लायक डाकू। अगर तुम ऑफिस में इस तरह चिल्लाओगी तो मेरी इज्जत कहाँ की रहेगी? अच्छा, जब गुल खिला रहे थे तब इज्जत का ख्याल नहीं आया, अब भांडा फूट गया तो इज्जतदार बन रहे हो। भांडा? कौन सा डार्लिंग? हाँ, मेरे भोले बलमा, कितने भोले बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों जो गुल खिलाया उसका मुझे पता नहीं चलेगा? ब्लडी फूल हूँ मैं। डार्लिंग यानी कि तुम्हें पता चल गया, लेकिन मेरी जान ये सारा का सारा दोष ना निराशा का, मेरा कोई दोष नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, जब तुमने ढील नहीं दी तो उसकी हिम्मत कैसे हुई थी? डार्लिंग मैंने कहाँ डील दी, वो तो निराशा ने मुझे खुश करने के लिए किया। अच्छा, तो अब तुम्हें खुश भी करना पड़ता है और तब जाने दो। निराशा बिल्कुल डरना मत, जो कुछ भी हुआ है मैडम से साफ साफ कह देना, बिल्कुल डरना मत। ओके, लेकिन क्या कहूँ? मेरी जान मेरी बात सुन। बुलबुल निराशा, सच सच बताओ, जो कुछ भी हुआ उसमें इनका कितना दोष है? मैडम पूरा इन्हीं का दोष है। क्या? हाँ मैडम, अगर सर मुझे पहले ही बता देते कि वो इस डिलीवरी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो क्या मैं ऐसा करती? कभी नहीं। निराशा मेरा दिल तो ऐसा कर रहा है कि मैं तेरा इससे पहले मैं ये हाथ काट डालूंगी। धोखेबाज, दगाबाज, तुम मर्जात हम औरतों को समझती क्या हो? खिलौना? नहीं मैं डार्लिंग, मैं तो औरतों को कितनी इज्जत देता हूँ तुम जानती हो ना। हाँ जानती हूँ, देख लिया मैं कितनी इज्जत देते हो। दूसरी को भी चक्कर आ रहा था तुम्हारी इज्जत से। और नहीं मैडम, वो तो हम दोनों ड्रामा कर रहे थे इनसे बचने के लिए। ड्रामा? चुप। देखो निराशा, मैं तुम्हें अपनाऊंगी, अपनी छोटी बहन की तरह अपने घर में रखूंगी और इनका नाम तुम्हारे बच्चे को दूंगी। मेरा नाम इसके बच्चे को क्यों? वो निराशा, तू क्यों नहीं समझ रही? अरे तुझे बदनामी से बचाने के लिए मैडम अपनी मंगलसूत्र तेरे साथ बांट रही है। हाँ, मैडम अपना सिंदूर तुम्हारे साथ बांट रही हैं। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है ना, वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर तुम इनके बच्चे की बिन ब्याही माँ बनोगी तो तुम्हारा क्या होगा, जरा सोचो। क्या? मैं बिन ब्याह इनके बच्चे की माँ? तुम क्या बकवास कर रही हो? सर मेरे पास प्रूफ है। तो क्या ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट झूठ बोल रही है? प्रेगनेंसी रिपोर्ट आ गई? पॉजिटिव, वेरी गुड। दिन भर तो इस डिलीवरी को लेकर परेशान थी, अब क्या हो गया? अरे नहीं, ये तो मेरी भाभी की रिपोर्ट है। भाभी की कैसे हो सकती है? नाम तुम्हारा है, देखो एन पारेख। एन पारेख यानी सिर्फ निराशा पारेख ही हो सकता है क्या? मेरी भाभी का नाम नहीं हो सकता? नेहा पारेख? क्या? हाँ। लेकिन सर फिर वो डिलीवरी? अरे वो डिलीवरी तो ड्रग्स की डिलीवरी थी। मेरी जान तुम्हें याद है सुबह वो पप्पू कौआ आया था, उसी ने मुझे इस झमेले में डाला है। तुम सच बोल रहे हो? हाँ मेरी जान। सर हम दोनों ने आपको बहुत गलत समझा, वी आर वेरी सॉरी। मी सॉरी टू। ठीक है माई जान, चलो अब गलतफहमी दूर होगी, लेकिन ये बताओ कि उस पप्पू कौए को क्या करेंगे हम? अरे डोंट यू वरी, उसको तो हम देख लेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल देखेंगे। I love you, darling. नहीं जी, ये तो
एसिडिटी है। सॉरी डार्लिंग।